वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। साथ ही इससे पहले हमने डिस्कस किया था थार्नडाइक के सीखने के नियम। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ जानेंगे इस टॉपिक में, लेकिन संक्षेप में। बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है इस टॉपिक के बारे में, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आता है उसी लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है थार्नडाइक के संबंधवाद का नियम यानी बॉन्ड। इन्होंने एक बॉन्ड क्रिएट किया है। आइए सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ रिटर्न में थार्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो लर्निंग के बेस पे था, और थार्नडाइक ने पशुओं पे एक्सपेरिमेंट किया था लर्निंग के लिए। किस पे किया था? पशुओं पे। जिसमें थार्नडाइक ने जो यूज किया था, एक भूखी बिल्ली और एक मरी, या फिर आप कह लो मृत मृत मछली। थार्नडाइक के प्रयोग की जाने वाली दो चीजें थी, एक भूखी बिल्ली, पशुओं पे इन्होंने ज़्यादा ट्रीटमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। भूखी बिल्ली और मरी मछली यानी मृत मछली। आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर ऑप्शन आता है थार्नडाइक ने किस पशु का उपयोग किया, तो आप लिखेंगे भूखी बिल्ली। अगर लिखने के लिए आता है भूखी बिल्ली, बिल्ली भूखी बिल्ली, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले को जब हमें क्लेवरनेस दिखानी होती है तो हम ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। थार्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में, सिद्धांत में उपयोग किया काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, या फिर ब्राउन बिल्ली या भूंगी बिल्ली। तो आप वहाँ पे अगर आपने सिर्फ बिल्ली शब्द को समझा तो आप थोड़ा डाउट में पड़ सकते हैं। तो हमें क्या है, भूखी बिल्ली ये शब्द याद रखना है, और एक मृत मछली। आइए अब थार्नडाइक के कुछ टर्म्स हैं वो उनको समझते हैं। थार्नडाइक के जो टर्म्स हैं पहले उनको समझते हैं। थार्नडाइक के जो टर्म्स हैं, पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है, एज पर स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। हिंदी में बोलते हैं इसे उद्दीपक। स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और एक वर्ड यूज किया रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, या फिर इसको कह सकते हैं आप अनुक्रिया। अनुक्रिया, उद्दीपक का मतलब एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेशन, प्रोत्साहन, और अनुक्रिया का मतलब उसके प्रति प्रक्रिया। मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है उद्दीपक के बारे में। वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपक कहते हैं। क्या? वह वस्तु या वस्तु जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। जैसे आपको अगर भूख लगी है तो आप खाना बनाएंगे तभी तो खाएंगे। तो भोजन प्राप्त करने के लिए जो आप क्रियाएं करेंगे वो आपकी होगी अनुक्रिया। खाना बनाने के दौरान आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो आपकी हुई अनुक्रिया यानी रिएक्शंस या रिस्पॉन्स। और स्टिमुलस क्या होगा? भोजन जो लास्ट में आपको मिलेगा। भाई खाना आपको डायरेक्ट तो नहीं मिल जाता है। आपको कोई, जैसे आपको कोई डिनर, सपोज करिए आपको कुछ बनाना है, आपको मछली बनानी है, तो मछली पहले क्या करेंगे? मछली, आपको भूख लगी, आपको मछली खानी है, तो आप पहले मछली का पूरी डिश जैसे बनती है वैसे बनाएंगे। तो आपका यहाँ पे अगर हम इसको चलाएं अपनी भाषा में, स्टिमुलस होगा यहाँ पे मछली। किसी को फिश खाना है, ठीक है, मछली खाई जाती है, मछली बनानी है, मछली की फिर डिश चाहिए तो मछली। और आप जो एक्टिविटीज करेंगे बनाने के लिए, इसको पाने के लिए, मछली पाने के लिए या मछली बनाने के लिए जो क्रियाएं करेंगे वो आपकी हो जाएगी अनुक्रिया। अनुक्रिया, ठीक है। तो मैंने बताया स्टिमुलस का मतलब कोई ऐसी स्थिति जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या होता है आपका स्टिमुलस। जैसे टेट का पेपर, सुपर टेट का पेपर, टेट के पेपर के लिए आप तैयारी करने के लिए, टेट का रिजल्ट अच्छा लाने के लिए या टेट में पास होने के लिए आप जो प्रतिक्रियाएं करेंगे, जो चीजें आप स्टेप बनाएंगे, जो जो क्रियाएं करेंगे, वो आपका टेट का होगा पेपर, स्टिमुलस हो गया। और जो आपकी क्रियाएं होंगी वो क्या हो गया? रिस्पॉन्सेज हो गए आपके। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, जरा डीप में जाने की जरूरत नहीं। चलिए एक बार पढ़ा देता हूँ। मैंने स्टिमुलस के बारे में बताया आपको, वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को
कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, भोजन पाने के लिए जो उद्दीपक भोजन के रूप में होता है, पानी के रूप में हो सकता है, या आपका टारगेट जैसे टैट मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुक्रिया या रिस्पॉन्स। अनुक्रिया रिस्पॉन्स में क्या लिखा है, उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है। उद्दीपक के अनुसार, अब जैसे आपको मछली खानी है तो मछली की डिश अगर आप खानी है तो मछली की डिश खाने के लिए आपको जो जो प्रोसेस होगा उसके अनुसार जो प्रोसेस करेंगे तो वो आपकी क्या होगी, अनुक्रिया। इसी तरह से टेट का पेपर पास करने के लिए जो जो प्रोसेस आपके करने पड़ेंगे तो वो प्रोसेस आपके क्या कहलाएंगे, रिस्पॉन्सेज यानी अनुक्रिया। ठीक है, जैसे भोजन को खाना, पानी पीना, अगर आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है तो आपको पानी पीना पड़ेगा, तो आपको जब पानी मिल जाएगा तो क्या होगा, आपका अनुक्रिया होगी, और पानी आपका क्या होगा, उद्दीपक होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। इनके जो सिद्धांत था थार्नडाइक का, इन्होंने इसके कुछ और नाम दिए। चलिए बात करते हैं। आपके मैंने टर्म्स मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा दिए। एस, स्टिमुलस का एस, रिस्पॉन्स का आर। सबसे पहले इसको कहते हैं एसआर थ्योरी। क्या कहते हैं, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी क्यों कहते हैं, और दूसरा कहते हैं बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी। तीसरा होता है प्रयास और त्रुटि। ये नाम है इनके सिद्धांत के। एसआर एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, प्रयास और त्रुटि के नाम से जानते हैं। बॉन्ड थ्योरी का मतलब होता है कि थार्नडाइक का मानना है कि सीखना संबंध स्थापित करना है, सीखना किसी काम को संबंध स्थापित करना है। जैसे आपको उद्दीपक और अनुक्रिया, एसआर बॉन्ड का मतलब होगा उद्दीपक और अनुक्रिया। तो यानी स्टिमुलस जब होगा तो क्रिया करनी पड़ेगी स्टिमुलस पाने के लिए। जब हम कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए जो संबंध स्थापित करता है अपने उद्देश्य पाने के लिए क्रियाओं के बीच, तो वो क्या कहलाएगा, इसमें एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। थार्नडाइक कहता है कि अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जब संबंध बन जाते हैं, जटिल संबंध हो जाते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति सीखने के दौरान जो प्रयास करता है, अगर उसको संतोषजनक परिणाम मिलते हैं कार्य करने पर, तो उसका जो बॉन्ड होता है, ये एसआर बॉन्ड यानी उद्दीपक और अनुक्रिया का जो बॉन्ड होता है वो और मजबूत होते चले जाते हैं, ये बंधन। अगर उसको कार्य करने पे कोई परिणाम संतोषजनक नहीं मिलता है तो वो बंधन कमजोर होते चले जाते हैं। सीधा क्या कहने का मतलब आप समझे कि एसआर बॉन्ड इसलिए कहा गया है कि एस और आर यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में कार्य करते वक्त जब बॉन्ड मजबूत बनता है, यानी परिणाम जब संतोषजनक मिलते हैं बच्चे को, तो वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। वो बॉन्ड है एसआर बॉन्ड, उसी को कहते हैं बॉन्ड थ्योरी, और संबंधवाद यहीं से निकला है। अब आइए जानते हैं इन्होंने जो थ्योरी इनकी जो फेमस है, थार्नडाइक का एक जो सिद्धांत है जिसमें उन्होंने एक भूखी बिल्ली और मृत मछली का प्रयोग किया है। आइए समझते हैं क्या किया इन्होंने। क्या किया, एक पिंजड़े में भूखी बिल्ली, एक पिंजड़े में भूखी बिल्ली रख दी। क्या किया, भूखी बिल्ली पिंजड़े में रख दी, और यहाँ पे एक लीवर लगा था, या वैसे कैसे भी समझ लीजिए, इसमें एक लीवर लगा था, और यहाँ रख दिया एक मृत मछली यानी भोजन के रूप में। उन्होंने देखा कि भूखी बिल्ली ने जैसे ही भोजन देखा तो उस पिंजड़े में वो उछल कूद करने लगी बाहर निकलने के लिए, इधर उधर फटाफट 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 इधर मारे पंजा मारे, कि उसे भूख लगी थी, उसे भोजन देख रहा था, उसको पाने के लिए अनुक्रिया करने लगी, फटाफट फटाफट करती रही। थोड़ी देर बाद बिल्ली का पंजा उस लीवर पे पड़ गया, जिससे लीवर गेट खुल गया, दरवाजा पिंजड़े का खुल गया, और बिल्ली गई, फट से उसने खाना खा लिया, फट से उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। इसने थार्नडाइक ने कई बार किया ऐसा। जब उसने देखा कई बार करने के बाद कि बिल्ली प्रयास करती रही, पंजे लीवर खुलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वो प्रयास में और जल्दी सफल होती रही, यानी उसका पंजा धीरे धीरे कई प्रयास में पहले पड़ता था, फिर प्रयास कम होते चले गए, उसकी जो गलतियां हो रही थी पंजा खोलने के लिए वो कम होती चली गई। एक स्थिति ऐसी आई कि जैसे ही खाना रखा, बिल्ली ने खट से चटकनी पे हाथ मारा,
लीवर खोला, गेट खोला, फट से बाहर गई, खा लिया। तो उसने बताया, तो थांडाइक कहता है कि बिल्ली ने अपने इस प्रतिक्रिया के दौरान यानी भोजन को पाने के दौरान कहीं भी सूज, प्रयोग नहीं किया। ये थार्नडाइक ने देखा कि बिल्ली ने खाना अपना प्राप्त करने के दौरान, उस मछली को खाने के दौरान कहीं भी सूज का प्रयोग नहीं किया। उसने जो नियम किया, उसने उसने कहा कि मनुष्य और पशु एक समान सीखते हैं, पहली बात तो उसने यही कहा। और उसने ये भी कहा कि कहीं भी उसने सूज का प्रयोग नहीं किया, उसने प्रयास और त्रुटि का नियम अपनाया। प्रयास करती रही, त्रुटियां होती रही, एक टाइम वो आया, त्रुटियां कम होती चली गई और शून्य पर आ गई और उसका लीवर एक ही बार में खुलने लगा, वो खाना लेने लगी। ये था आपका थार्नडाइक का सिद्धांत, जिसमें उसने भूखी बिल्ली का उपयोग किया था और मृत मछली का उपयोग किया था। तो उसने क्या किया, सूज का प्रयोग नहीं किया। कोई पूछ सकता है कि बिल्ली ने जो अपना खाना खाया था, थार्नडाइक के अनुसार उसने क्या नहीं किया, तो आप कह सकते हो सूज का प्रयोग नहीं किया। उसने क्या किया, प्रयास और त्रुटि का प्रयोग किया। उसने प्रयास किए और प्रयास करते करते उसके जो त्रुटियां स्टार्टिंग में होती रही थी वो कम होती चली गई। एक टाइम वो आया, बिल्ली ने अपना पंजा लिया, सीधे लीवर में मारा, गेट खुल गया, वो अपना खाना प्राप्त कर लिया, मृत मछली खा ली। ठीक है, अब जानते हैं, ये मैंने आपको बताया ऐसा थ्योरी क्या थी। अब हम इसका शैक्षिक जीवन में उपयोग क्या है, इसका कैसे यूज होता है वो बताते हैं। कुछ मैंने चीजें लिखी हुई हैं, जैसे बालक का बोलना कैसे होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोलना क्या है, अभ्यास। बच्चा अभ्यास करना शुरू करता है, शुरू में गलत गलत बोलता है, फिर गलत उच्चारण करेगा, धीरे 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 प प पी पापा, एट लास्ट में पापा पे आ जाता है। तो बोलना क्या है, अभ्यास और प्रयास और त्रुटि का है। चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। चलना, बच्चा चलना शुरू करता है, पहले लुढ़क के चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होगा, कई बार गिरेगा, एक स्थिति आ जाएगी, बल्ला सीधे वॉक, अपनी सीधी स्ट्रेट वॉक करने लग जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका बोलना, चलना। लिखना कह सकते हो, शुरू में हम लिखना पकड़ते हैं, प्रयास और त्रुटियां करते हैं, ऐसी बनाएंगे, कभी टेढ़ी लाइनें बनाएंगे, कभी ऐसी लाएंगे, एक टाइम वो आएगा हम सीधा रहा, ऐसे 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 लिखने लगते हैं, तो लिखना हो गया। भोजन करना, शुरू में बच्चा सीखता है, कोई चीज पकड़ेगा, इधर रखेगा, चम्मच इधर करेगा, बच्चा धीरे धीरे भोजन करना सीख जाता है। ठीक है, और मैंने इसमें लिखा है एक चीज कि ये मंद बुद्धि बालक के लिए, मंद बुद्धि बालक जो सीखते हैं वो इसी प्रकार से सीखते हैं। मंदबुद्धि वाला कैसे सीखते हैं, इसी प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, और इसका जो सीखना होता है, धैर्य और परिश्रम का इसमें बोध होता है। इस प्रकार उसमें क्या होता है, धैर्य और परिश्रम की भावना। इसका गुण क्या है, धैर्य और परिश्रम का मतलब समझे आप। बिल्ली ने कितने प्रयास किए होंगे, कभी तो मेहनत ही है, अपना पेशेंस नहीं खोया, वो अपना प्रयास करती रही, एट लास्ट में लीवर खोलना उसने सीख लिया। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हटा देता हूं पहले मैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, प्रैक्टिस चाहिए होती है, गलतियां होती हैं शुरू में, लेकिन हम सीख जाते हैं, जैसे साइंस, विज्ञान, गणित। आप इसमें सामाजिक विज्ञान में जोड़ सकते हैं, लेकिन आप रखिए विज्ञान और गणित जैसे ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत प्रैक्टिस शुरू में करनी पड़ती है, गलतियां भी होती हैं, धीरे धीरे बच्चा घोड़ा सीखता है, गलत करता है, सही करता है, गलत करता है, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक ही बार में घोड़ा करने लग जाता है। तो ये भी कैसे होता है, थार्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के अनुसार। चलिए आइए, मैंने आपको पूरी उसका सिद्धांत बताया, एक बार मैं रिविजन कर देता हूँ। सीखना संबंध स्थापित करना है, थार्नडाइक के अनुसार सीखना सीखना क्या है, संबंध स्थापित करना है। थार्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। इसको और नाम से भी जाना जाता है,
ऐसा थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, ऐसा थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। और नेक्स्ट क्या है, और आप इसको कहते हैं, नहीं कम दिखेगा तो ब्लैक से लिखता हूँ। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं इसी सिद्धांत को, सीखना का ये सॉरी, और ऐसा थ्योरी कहते हैं और संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये इन सिद्धांतों के नाम से ये जाना जाता है। और बिल्ली का मैंने आपको बताया, उसकी एक रिवीजन कर देता हूँ। बिल्ली, एक भूखी बिल्ली और मृत मछली का उपयोग किया। भूखी बिल्ली को उसने पेड़ में बंद कर दिया, सामने मछली रख दी। चाहे बिल्ली को भूख लगी, उसने खाना देगा, उसने प्रयास करना शुरू कर दिया, इधर मारे पैर, इधर उधर पैर, हाथ पैर अपने पटक दिए। एट लास्ट में क्या हुआ, अचानक से उसका जो पंजा है वो लीवर पे पड़ गया, गेट खुल गया, बिल्ली ने तुरंत खाना ले लिया। उसने कई बार ऐसे किया, थांडाइक ने इस प्रयोग को कई बार किया। उसने अचानक देखा कि एक टाइम वो आया, बिल्ली की त्रुटियां थी, जो गलती हो रही थी उससे बार बार पंजा मारने में, लीवर को कहाँ है लीवर, धीरे धीरे वो कम होती चली गई। एक टाइम वो आया कि उसने सीधे उठा के सीधे लीवर पे पंजा मारा, खाना ले लिया, यानी त्रुटियां शून्य हो गई। कैसी होगी, शून्य त्रुटियां होंगी प्रयास करते करते। तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से सीखता है, सूझ का प्रयोग कहीं नहीं करता है। थांडाइक सीखने के लिए ये बताता है। अब आइए एक बार रिवाइज कर देते हैं आपका रिवीजन। उद्दीपक को उसने बताया वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, अपना लक्ष्य पाने के लिए हम लोग करते हैं। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स के लिए बोल रहा है। उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है। उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है। भोजन को खाना, पानी को पीना, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करना। सिद्धांत के मैंने गुण बताया आपको। बोलना बच्चा सीखता है, प्रयास के हिसाब से करता है, त्रुटियां करता है, फिर प्रयास करते करते एटास में त्रुटियां बंद हो जाती हैं और बोलना सीख जाता है, धारा प्रवाह। भोजन करना, बच्चा भोजन शुरू करता है तो ऐसे खाता है, इधर खाना, धीरे धीरे वो सेटलमेंट, एक मेच्योर तरीके से खाना खाने लगता है। संबंध बुद्धि के बालक ऐसे सीखते हैं, पहले प्रयास करते हैं, गलतियां होती रहती, फिर वो धीरे धीरे सीखते रहते हैं। धैर्य और परिश्रम का गुण बच्चों में उत्पन्न होता है। बच्चा क्या करता है, पेशेंस रखता है, परिश्रम करता रहता है, एट टाइम रिजल्ट आ ही जाता है उसके हाथ में। ठीक है। नेक्स्ट, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। गणित में जितनी प्रैक्टिस कर लो कम है। विज्ञान के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, प्रयोग करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, गलतियां बहुत सारी होती हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, दिस इज द एग्जैक्ट एग्जांपल। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी कई प्रयास में बल्ब बना पाया था। तो थांडाइक के अनुसार देखा है तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत अपनाया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपके सामने एसआर बॉन्ड थ्योरी यानी एसआर थ्योरी जो है वो आपके सामने प्रस्तुत की है। थांडाइक की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय, शुभकामनाएं।